पिछले वीडियो में हमने कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्पीयरमैन का एंड उससे पहले हमने कार्ल रिलेशन का कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा हुआ है। तीसरा मेथड आपका होता है कॉफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। ठीक है, इस मेथड से कैसे कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर होगा उसको सीखते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग कोरिलेशन कॉफिशिएंट का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट अंडर 2c माइनस के अपॉन में k। यहाँ पर c का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू क्या है, उसको हम लोग आगे सीखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं इस कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड में। मान लो जैसे दो वैल्यू x एंड y गिवन है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है कि डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ x, जैसे x का वैल्यू गिवन है तो इसमें जो डायरेक्शन, जैसे मान लो 65 है इनिशियल वैल्यू है, इसके बाद 65 से 40 वैल्यू आपका डिक्रीज किया है, इसलिए यहाँ पर हम कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस का साइन। तो क्या करना है आपको, डायरेक्शन ऑफ चेंजेज इन वैल्यू पहले कोट करना है, इनिशियल वैल्यू छोड़ करके। फिर देखिए 65 से 40 माइनस, 40 से 35 ये भी वैल्यू डिक्रीज किया तो माइनस, 35 से 75 हुआ तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, प्लस। फिर यहाँ पर माइनस, प्लस 80 से 35 माइनस, माइनस 20 से 80 बढ़ा है तो प्लस। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमने क्या देखा, x वाला वैल्यू गिवन था तो उसका डायरेक्शन ऑफ चेंजेज इसको हमने कोट करा cx। ठीक है, और इसमें हमने देखा क्या कि वैल्यू बढ़ रहा है तो प्लस का साइन, और आपका अगला वैल्यू घट रहा है तो कौन सा साइन, माइनस का साइन हमने यूज करा। सेम प्रोसेस किसके साथ, y के साथ। ठीक है, इनिशियल वैल्यू छोड़ करके देखिए 60 से 55 हुआ, वैल्यू डिक्रीज किया माइनस का साइन, माइनस का साइन। 50 से 56 प्लस का साइन, माइनस, प्लस। 70 से 40 डिक्रीज किया तो माइनस होगा, माइनस, प्लस हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। और इसके बाद क्या करते हैं, कॉन्करेंट डेविएशन यानी कि cx और इंटू cy। ये जो डायरेक्शन ऑफ चेंज x एंड y का निकाले थे, दोनों का प्रोडक्ट करना है आपने। माइनस और माइनस कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस। यहाँ भी हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस, प्लस, ये प्लस, और ये हो जाएगा आपका कौन सा, माइनस। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले x का वैल्यू गिवन था, उसके डायरेक्शन ऑफ चेंज को यहाँ पर माइनस घटने पे और प्लस बढ़ने पे साइन यूज करा। फिर y के साथ सेम प्रोसेस, और दोनों का जो ये चेंज ऑफ डायरेक्शन वैल्यू था उस दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया। अब यहाँ देखेंगे आप कि C कॉन्करेंट डेविएशन में आपने देखना है कि जितने भी प्लस के साइन हैं उसका काउंटिंग नंबर जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, C कहलाएगा। यहाँ देखिए cx इंटू cy का जो आपने प्रोडक्ट निकाला था उसमें 3 3 6 7 8 9 जो वैल्यू है वो प्लस साइन का है, और जितना वैल्यू प्लस साइन का होगा वो आपका क्या कहलाएगा, C। यानी कि यहाँ पर प्लस का सिंबल जो है 9 टाइम्स में है, यहाँ C का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। दूसरा आपका K है, यहाँ आप देख रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो गिवन है वो गिवन है कितने, 11 गिवन है। तो अगर यहाँ पर हम k की बात करेंगे तो k का मतलब है कि कितने, यहाँ पर आपका ये जो माइनस और प्लस साइन का वैल्यू आया है, कितना आया है, देखिए कितने आए हैं, 10 आए हैं। यानी कि n का जो वैल्यू होगा, सॉरी k का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा n माइनस 1। यानी कि जितना प्लस और माइनस का साइन है उसका नंबर आपका क्या कहलाएगा, k कहलाएगा। k का वैल्यू निकालना कैसे आपने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस 1। आइए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, r इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा रूट अंडर 2 इंटू c का मतलब जितना प्लस का साइन है, कितना प्लस का साइन था, 9, तो 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस k का मतलब जितना वैल्यू था उसमें से एक कम रहेगा आपका, यानी कितना वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पर 10 अपॉन में कितना 10, यहाँ आ जाएगा आपका 18 माइनस 10 अपॉन में 10, यानी कि ये वैल्यू आपका हो जाएगा 0.8।
एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 2c माइनस के अपॉन में k का जो वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो वहां पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू भी कौन सा होगा, निगेटिव। और अगर 2c माइनस के अपॉन में k, ये जो फिगर है जैसे यहाँ देखिए, हाँ 18 माइनस 10 अपॉन में 10, यानी कि ये जो वैल्यू पॉजिटिव में आया, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू भी क्या आपका पॉजिटिव में आया हुआ है। अगर ये वैल्यू निगेटिव होता तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। तो अभी तक 3 लेक्चर में हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर करने का 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़ा था। कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग R इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y एंड मल्टीप्लाई के साथ। दूसरा स्पीयरमैन का हमने पढ़ा था, उसको उसके फॉर्मूला को आर के से नोट किया जा रहा है। वहां फॉर्मूला था 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन पर पावर क्यू माइनस एन। वहीं जब रैंक रिपीट करता था तो क्या करते थे हम लोग, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन पर पावर क्यू माइनस एन, और जितने भी नंबर रिपीट होते थे उनके लिए एक बॉक्स यहाँ पर ऐड करना था आपने, एम पर पावर क्यू माइनस एम अपॉन में 12, ठीक है। और नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा था कॉन्क्रीट कोफिशिएंट डेविएशन, वहां पर आर को डिनोट किया जाता था आर सी से, और यहाँ फॉर्मूला था प्लस माइनस रूट अंडर 2c माइनस के अपॉन में k, ठीक है। आइए आगे हम लोग बात करेंगे प्रोबेबल एरर को लेकर के। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है नेट वगैरह में भी, पीजीटी हो या फिर आपके ग्रेजुएशन एग्जाम में भी। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर करते हैं तो ये रिलायबल है या नहीं है, उसको मेजर करने के लिए आपने जानना है किसको, प्रोबेबल एरर को। तो प्रोबेबल एरर के लिए फॉर्मूला होता है 0.67 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, आर यहाँ क्या है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अपॉन में एन पर पावर क्यू, ठीक है। यहाँ पर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है कि आप जो प्रोबेबल एरर मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो अगर आपका प्रोबेबल एरर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से ग्रेटर देन होता, मतलब R इज लेस देन प्रोबेबल एरर, तो इसका मतलब है कि वहां पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं है, देयर आर नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन, ओके। एंड दूसरा कंडीशन है कि अगर R का वैल्यू प्रोबेबल एरर से 6 टाइम्स ग्रेटर देन रहेगा, इसका मतलब वहां पर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है। दूसरा यहां पर हमें जानना है स्टैंडर्ड एरर के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब आप प्रोबेबल एरर के साथ कर रहे थे तो वहां पर 0.6747 लगता था। यहाँ स्टैंडर्ड एरर के लिए सीधा सा फॉर्मूला 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में एन पर पावर क्यू, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर, एंड स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 2 ऑफ प्रोबेबल एरर। बेसिकली ये एमसीक्यू में पूछा जाता है आप लोगों को। आइए अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, आर स्क्वायर से। अभी हमने जैसे कार्ल पियर्सन मेथड पढ़ा था, मान लो आर का वैल्यू आपने फाइंड आउट करा था 0.9, ये क्या दिखा रहा है, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। तो अगर आर का वैल्यू 0.9 है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट्स का मतलब है आपका क्या, आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 0.9 का स्क्वायर, बोले तो 0.81, यानी कि 0.81 का मतलब हो गया 81%। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 80% आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि वेरिएंस इन डिपेंडेंट वेरिएबल जो 81% हुआ है, किसके कारण, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण। क्लियर है। अगर r का वैल्यू 0.9 है तो r स्क्वायर आया आपका कितना 0.81, यानी कि 81%।
इसका मतलब हुआ वेरिएंस इन डिपेंडेंस वेरिएबल जो है वो 81% डिफाइन हुआ किसके कारण, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण। ठीक है, यहां ध्यान रखना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा आपका 1 होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट्स का जो फॉर्मूला है वो होगा एक्सप्लेन वेरिएंस अपॉन में टोटल वेरिएंस। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे नॉन डिटरमिनेंट्स का, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेंट्स का, जिसको हम लोग k स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो k स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होगा 1 - r स्क्वायर। ओके,